हेलो साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसलिए आज हम योगा पर ये वीडियो बना रहे हैं। योग विद्यार्थियों को क्यों करना चाहिए, योग करने से क्या फ़ायदे हैं, मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। योग करने से नंबर 1 थकावट नहीं लगती है। आप कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी काम करिए, आप थकेंगे नहीं, आप बोर नहीं होंगे। आपकी रुचि जो है किसी भी विषय में बढ़ती ही रहेगी। नंबर 2, आपके अंदर सद्गुण विकसित होंगे और आप सत्कर्म करेंगे। नंबर 3, आप प्रसन्न रहेंगे। आप अकेले में भी जी लेंगे, भीड़ में भी, हर जगह आप अपने आप को सामंजस्य बैठा लेंगे। आपका जो शरीर है, आपका मन शुद्ध और स्वस्थ रहेगा। इसलिए योग को बताने से समझ नहीं आएगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे, अपने जीवन में इसको उतारोगे, तब ये ज़्यादा समझ में आएगी। तो हम कुछ आज योगा की बात करते हैं। योगा है क्या? जब हम शरीर और मन को एक साथ जोड़ देते हैं तो योगा की जो महिमा है वो शरीर में दिखाई पड़ने लगती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब बैठें तो बटरफ्लाई कर लेते हैं। दोनों पैर के पंजों को मोड़कर, इसको पकड़कर ऐसे जो है 1-2 मिनट इसको करेंगे तो आपकी जो कमर है, कमर और जांघ ये ढीला, इसमें लचीलापन आ जाएगा, ढीलापन आ जाएगा। इसको करने के बाद आप जब भी पढ़ने बैठिए, अगर तख़्त पे बैठते हैं, कहीं बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, और भी कहीं बैठे हैं आप रीढ़ सीधी करके, और नीचे बैठते हैं तो आप सिद्धासन बैठा करिए। सिद्धासन बैठते ही आपकी जो कमर है, रीढ़ है, वो सीधी हो जाती है। तो इससे आपका जो मन है, जो चित्त है, एकाग्र होता है। एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। तो बटरफ्लाई करने के पश्चात हम प्राणायाम से शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है? आप इस तरह से इस मुद्रा बनाकर एक नाड़ी को बंद करते हैं, दूसरी नाड़ी सांस लेते हैं, फिर उसको बंद करके इससे अल्टरनेटली जो है क्रमशः इसको करते हैं। तो इस तरह से आप 1-2 मिनट, 5 मिनट, जितना आपकी क्षमता है आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आप जब तक आसन या प्राणायाम करें, आपका जो मन है शरीर के साथ लगा हो। इसके बाद जो है आप कपालभाति कर सकते हैं। जितना कर पाएँ कपालभाति हो गया। उसके बाद उद्गीत प्राणायाम है। सांस को भरते हैं, फिर जो है ओम का उच्चारण करते हैं। ओ जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आप इसको अगर सुनेंगे तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों को भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। कान को बंद करके, कान को ऐसे इसको दबा देते हैं तो कान अपने आप बंद हो जाता है। कान बंद करेंगे और जो है भांवरे की तरह हम गुंजायमान करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम जो है इसको करते समय इसमें ध्यान एकाग्र करना है। ऐसा नहीं केवल आवाज़ निकालिए और आपका मन कहीं और जगह रहे। जब आप इसमें ध्यान लगाएंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगी। ये तो हो गई कुछ प्राणायाम की बात। अब आसन की बात कर लेते हैं। जैसे हम बैठे हैं, आप देख सकते हैं
ये पैर है, इस पैर के ऊपर पैर है, तो ये सिद्धासन है। और इसका जो है उच्चतम रूप ये पद्मासन आपका है। एक पैर यहाँ लगाते हैं और दूसरा पैर यहाँ, ये आप देख सकते हैं, ये आपका पद्मासन है। तो पद्मासन में बैठकर हमें करना क्या है? केवल पद्मासन लगा लेना ये बहादुरी नहीं है। आप पद्मासन के समय रीढ़ सीधी रखिए, सिर सामने की तरफ, योग मुद्रा हो, जितना क्षमता आपकी है उतनी देर बैठिए और जो अनुभव हो रहा हो आपके पूरे शरीर में, उसमें आपको ध्यान बढ़ाना है, उसको अनुभव करना है। कड़ापन, ढीलापन, जहाँ भी खिंचाव हो रहा है उसमें आपको डूबना है। आँख बंद कर लीजिए, आँख बंद करके आँख खोल करके उसको जो है अनुभव करना है। ये आपका पद्मासन हो गया। अब पद्मासन के बाद जो है हम वज्रासन करते हैं। वज्रासन क्या है? ऐसे जो है ये ऐसे लगा के इस तरह से रख के आप ऐसे बैठ जाइए, ये आपका वज्रासन हो गया। ये वज्रासन। अब वज्रासन के बाद हम आपको उग्रासन। अब इन आसनों का फ़ायदा क्या होता है, आप इसको जीवन में अपने उतार करके प्रयोग करके देखिए, हम बताएंगे नहीं क्या फ़ायदा होता है। अब जैसे पैर जो है फैला लिए, पंजे को जो है अंगूठे को मिलाकर सांस को भरिए, फिर सांस छोड़िए, फिर भरिए, फिर छोड़िए, फिर हाथ को ऊपर ले जाकर सांस भरिए, हाँ, फिर सांस भरकर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाकर अपने जो घुटना है इसी में सिर, ये आपका उठना नहीं चाहिए, फैला रहेगा। जितनी देर यहाँ रुक सको, संभव हो सके रुको। ये आपका उग्रासन है। 1 2 बार 3 बार जितना संभव। किसी किसी का तो हाथ यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, इसको प्रैक्टिस से करिए तो ये कमर आपकी लचीली हो जाएगी। ऐसे ऐसे ये ऐसे। अब इसको पकड़ना भी किसी के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा, अगर इसको पकड़ लेते हैं तब भी बहुत बड़ी बहादुरी होती है। फिर एक बार फिर दिखाते हैं। ये आपका उग्रासन हुआ। पद्मासन, वज्रासन। अब आपको हलासन करके दिखाते हैं हम। सांस को भरिए, फिर छोड़िए, फिर भर लीजिए, फिर हम पीछे की तरफ जो है पैर को ले जाएंगे। कुछ देर यहाँ रुके रहिए, सांस को नॉर्मल कर दीजिए। यहाँ रुकी हुई अवस्था में पैर झुकना नहीं चाहिए और मुड़ना नहीं चाहिए। अंगूठा, अब पैर की अंगुलियाँ जो है ज़मीन से लगी हों और जो अनुभव हो रहा है पूरे शरीर में उसमें ध्यान बढ़ाइए। कहाँ कड़ापन है, कहाँ ढीलापन है, कहाँ ज़्यादा खिंचाव है, रीढ़ में, पीठ में, पैर में, हर जगह ध्यान बढ़ाइए। अब धीरे धीरे सीधे पैर को ज़मीन पर ले जाते हैं। अचानक पटकेंगे नहीं, धीरे धीरे आराम से। फिर यहाँ पैर ले जाकर ढीला छोड़ देते हैं। ढीला छोड़, पूरी शरीर ढीला कर देते हैं एकदम से। तो आज जो है कुछ आसनों की मैंने बात की और प्राणायाम की। अब अगले वीडियो में हम आपको और विस्तार से अच्छी तरह से सभी आसनों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्ते।